हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, जिसका टाइप 3 हम आज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक दुकानदार 4 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है, वह 5 रुपए व 6 रुपए में 5 की दर से टॉफी बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। हमें कह रहा है कि एक दुकानदार है 4 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है, ठीक है, 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, वह 6 रुपए में 5 की दर से टॉफी बेच देता है, तो उसका जो कि लाभ या हानि हुई है उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने क्या लिखा, 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। हमें क्या करना है, जो टॉफी की संख्या, जैसे ये 3 खरीदता है और 5 बेचता है, ठीक है, तो 5 की दर से बेचता है, तो हमें क्या है, ये टॉफियों की संख्या ये बराबर करनी है, ठीक है। तो ये कैसे होंगी, यहाँ क्या दे रखा है 3, तो इस संख्या का यहाँ गुणा कर दो 5 का, ठीक है, और इधर क्या है 5, इस 3 का इधर गुणा कर दो। देखो बता रहा हूं दोबारा, 3 और 5 दे रखा है, एक दूसरे का क्रॉस करना है, 5 का यहाँ लिखना है, 3 को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखो, तो 4 अब गुणा करेंगे, तो देखो 3 को 5 से गुणा किया, कितना आया 15, ठीक है, और इस प्रकार अब इसको गुणा करेंगे, देखो 5 को 3 से गुणा किया, क्या आया 15, तो टॉफी की संख्या तो बराबर होगी। अब रुपए देखो, 4 को 5 से गुणा किया, कितना आया 20 रुपए, 6 को 3 से गुणा किया 18 रुपए आए, ठीक है। तो मतलब कि 20 रुपए में तो वो ला रहा है और 18 में हमें वो आगे बेच रहा है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, क्रॉस गुणा करना है, 5 का यहाँ, 3 का यहाँ, ठीक है। एक बार रुपए के लिए इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और दर बराबर करने के लिए इससे गुणा। इसका मतलब 20 रुपए में लाया था और 18 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको 2 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसका देखो सेकंड तरीका है, वो करेंगे, अच्छा रहेगा। देखो मैंने लिखा 4 रुपए में 3 लाया, 6 रुपए में 5 लाया, ठीक है, यही है ना। तो इसको यहाँ लिखेंगे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यहाँ ये होता है सेलिंग प्राइस। तो 4 का 5 से गुणा करो, कितना आया 20 रुपए, और 6 को 3 से गुणा करो 18 रुपए। इसका मतलब कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 20 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 18 रुपए, ठीक है। इसको इससे गुणा करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है 20 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य 18 रुपए, उसके क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो देखो कितने की हानि हुई, 2 की हानि हुई, बटा में क्रय मूल्य कितना इंटू 100, काट दो, यहाँ आएगा 10 का इसमें भाग देंगे तो 10% की क्या हो गई, हानि होगी। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही, कुछ नींबू 8 रुपए में 6 की दर से लाकर 7 रुपए में 5 की दर से बेचने पर लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि 8 रुपए में 6 की दर से लाए हैं, 7 रुपए में 5 की दर से बेचना है, ठीक है। तो मैंने लिखा 8 रुपए 6 की दर से, ठीक है, लाकर 7 रुपए में 5 की दर से बेचना, ठीक है। लिखना इसी प्रकार 8 6 5 7 5, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा करनी है इसकी, ठीक है। तो 5 को इससे गुणा करनी होती है 8 से, तो 8 को 5 से गुणा किया 40, 6 को इससे गुणा करनी है, 7 को 6 से गुणा करनी है, कितना आया 42। तो जो यहाँ आता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है, और इस साइड में जो लिखा जाता है वह क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब कि बेचने का मूल्य या विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपए में तो हम लाए थे और 42 रुपए में हम बेच रहे हैं। अभी कोई भी वस्तु हम 40 रुपए में तो लेके आए और उसको आगे 42 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें 2 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य इंटू 100, तो 1 0 से 1 0, 2 का इसमें भाग दिया तो 2 आया, 2 को 10 से भाग दिया तो 5 आया। तो हमें क्या हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, देखिए अगर समझ में ना आया हो तो ये आ जाएगा। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 7 रुपए में 6 की दर से बेचने पर लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। वही लिखने का तरीका यहाँ लिखना है, 5 में कितनी 4 की दर से, ठीक है, और 7 में कितना 6 की दर से बेचता है। तो 5 में 4 की दर से खरीदता है, 7 में 6 की दर से बेचता है। अब हमें क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आया 30, 7 को 4 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमारे पास में आया 28,
ठीक है। तो इससे ये गुणा करने पर यह क्या आता है, 30 क्रय मूल्य आता है। तो हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है, 30। यहाँ पर क्या है, 7 को 4 से गुणा करने पर 28। 28 क्या आता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास में 28 है। ठीक है, तो 30 की लाया 28 में बेचा, मतलब कि हानि हो गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हानि प्रतिशत। फार्मूला लिख देता हूं, हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य। हानि या लाभ दोनों ही किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होती है। तो हानि बटा में क्रय मूल्य 2900। ठीक है, तो 30 में लाया था, 28 में बेचा, इसका मतलब 2 की हानि किस पे, तो ये हमारा क्रय मूल्य ये रहा, बटा में अब क्या हो जाएगा, इनटू में 100% के लिए इससे ये काट दिया। अब 20 को 20 हो गया, 20 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 6 सही 2/3% की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। आगे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 15 रुपए में 40 टॉफी बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। वह 50 टॉफी कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन दोबारा देखना कि 15 रुपए में 40 टॉफी बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। 15 में 40 टॉफी बेचेगा तो 25 की हानि हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि उसे कितने रुपए में 50 टॉफी बेचे कि 20% लाभ कमाना चाह रहा है। पहले तो उसको हानि हो रही है, परंतु वो 20% लाभ कमाना चाह रहा है। 50 टॉफी कितने रुपए में बचे तो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या है कि रुपए बटा में वस्तु इंटू प्रतिशत, फिर बराबर का चिन्ह, रुपए बटा में वस्तु इंटू प्रतिशत। इन सवालों के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखो रुपए कितना था, 15 रुपए, वस्तु कितनी, तो यहाँ लगा दी वस्तु, इंटू यहाँ देखो 25% क्या हो रही है, हानि। तो 100 में से घटाएंगे 25 हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा, 75, बराबर हमें फिर रुपए निकालना था तो रुपए को हमने x मान लिया। फिर वस्तु कितनी, 50, इंटू लाभ कितना होना चाहिए, तो 100 पर 20 का लाभ होना, मतलब कि 120। पहले बताया ये मैंने 120 कैसे आया, तो 100 में 20 का लाभ 120। ठीक है, अब इनको करेंगे तो 25 का भाग देंगे 2 से, तो 25 से कट गया ये 3 पर। ठीक है, अब देखो 0 से इधर 0 कैंसिल। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब 2 की 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30, तो 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये में हमें बेचना होगा। ऐसा क्वेश्चन एक और देखेंगे कि 22 रुपये में 60 नींबू बेचने पर 40% लाभ होता है, तो 24 रुपये में कितने नींबू बेचें कि 20% लाभ होगा। 22 में 60 नींबू बेचने पर हमें 10% लाभ होता है, तो 22 में 60 नींबू बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, 10%। तो 24 रुपये में कितने नींबू बेचें कि हमें 20% लाभ होगा। तो वही फार्मूला, रुपये बटे वस्तु इंटू प्रतिशत बराबर रुपये बटे वस्तु इंटू प्रतिशत। रुपये कितना, 22, ठीक है, वस्तु कितनी 60, इंटू लाभ मतलब कि 110, लाभ 110 क्योंकि 100 पर 10 तो 110 बराबर फिर वही रुपये। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु कितने रुपए में बेचे कि लाभ। ठीक है, तो वस्तु इंटू 120। ठीक है, यहाँ रुपए तो अब के बाहर दे रखे हैं, हमें वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो वस्तु की जगह हमने x मान लिया, इंटू लाभ कितना 20 का तो 120। अब इन्हें काट देंगे, देखो 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 11 एकम 11, 11 दूना 22, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास में x बराबर क्या बचा, 60। तो वस्तुओं की संख्या क्या आ जाएगी, हमारे पास में 60 आ जाएगी। ये क्वेश्चन और देखो ऐसा, लास्ट क्वेश्चन, 20 रुपये में 35 टॉफी बेचने पर 30% हानि होती है, तो 40 रुपये में 35 टॉफी बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि। अब की बार हमें लाभ या हानि पूछा है कि कितना % लाभ होगा या हानि होगा, ज्ञात करना है। वही फार्मूला आपको पता है, रुपये बटा वस्तु इंटू प्रतिशत बराबर रुपये बटा वस्तु इंटू प्रतिशत। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए इन सवालों के लिए, इसके बगैर ये नहीं होगा। तो रुपये कितना 20, ठीक है, वस्तु कितनी 25, इंटू प्रतिशत कितना 30 की हानि हो रही है। अभी बताया था 100 में 30 की हानि मतलब कि 70, फिर बराबर का चिन्ह है। ठीक है, फिर क्या है रुपये, तो रुपये वस्तु कितनी है 35, इंटू हमें बताना है कि लाभ या हानि हो रही है, तो यहाँ पर आएगा प्रतिशत। प्रतिशत को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है,
अब वही करेंगे, 35 से कम 35, 35 दूना 70, ये नीचे वाले कटेंगे, इसको इससे मत काट देना, गलत हो जाएगा। देखो मैं ऊपर वालों को काट रहा हूँ, 20 से कम 20, 20 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इन सभी को गुणा करेंगे, 25 को 2 से गुणा किया 50, 50 को 2 से गुणा किया 100, तो हमारे पास में कितना आएगा 100%। और 100% का मतलब ये होता है न तो लाभ और न ही हानि। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।